नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस। जैसे कि आप लोग को पता है कि NMMS की तैयारी इस चैनल पे कराई जा रही है और मैं मैथ के रेशनल नंबर, परिमेय संख्या के कई सारे क्वेश्चन और उसके साथ कॉन्सेप्ट भी बता रखा है। इसके साथ मैंने एक वीडियो शायद डाला हुआ है इंटीजर का, जिसमें इंट्रोडक्शन बताया गया है और इसके बाद फिर मैथ के इंटीजर से शुरू करेंगे। तो मैथ भी चलता रहेगा और इधर साइंस भी चलता रहेगा। तो इधर आज मैं साइंस के क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि NMMS में साइंस के भी 35 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग को पता होगी। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विषय के सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हरित क्रांति, आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चों कि इस समय क्या था, देश में भूखमरी आ गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इस भूखमरी से बचाने के लिए यहाँ पर आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरक और पर्याप्त सिंचाई साधनों द्वारा, मतलब यहाँ पर क्या किया गया, बहुत उन्नतशील बीज, हाइब्रिड बीज लाया गया और उर्वरक मतलब खाद लाए गए, जिसके द्वारा से क्या हुआ, यहाँ पर अपने देश में बहुत सारी उपज पैदावार होने लगी, बहुत सारे फसलें पैदा होने लगी और अधिक मात्रा में होने लगी, जिसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो लिखा है कृषि क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियाँ, कृषि क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियाँ, कृषि क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियाँ यहाँ पर। तो हरित क्रांति फसल उत्पादन, हरित क्रांति क्या है, फसल उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, तो बच्चों ये पूछा जाता है, ठीक है, कि श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, तो ये थे, ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक, तो इतनी चीज़ समझ में आई होगी। बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। देखें लिखा है प्रौद्योगिकी, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण प्रौद्योगिकी कहलाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन हुआ 1969। यहाँ पर एग्जैक्ट जो है वो 15 अगस्त 1969 है। इसरो जो कि एक संगठन है जो कि यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह बनाता है। शिक्षा को समर्पित भारत का पहला उपग्रह एजुसेट है। यहाँ पर अंतरिक्ष में पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन है। अंतरिक्ष में पहुँचने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में पहुँचने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि अंतरिक्ष में पहुँचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष महिला यात्री कौन थी, ये कल्पना चावला थी। कौन थी? कल्पना चावला। इसके बाद प्रथम चालक रहित विमान कौन था, लक्ष्य। प्रथम चालक रहित विमान रक्षा अनुसंधान का विकास संगठन। यहाँ पर ये यहाँ तक है, प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य था, उसका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का गठन हुआ 1958 में। 1958 में DRDO का गठन हुआ। राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकॉस्पार का गठन हुआ, ये भी पूछा जाता है, नवंबर 1962 में। नवंबर 1962 में। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसरो का जो है ये क्या गठन कब हुआ, 1969 में, और इनकॉस्पार का नवंबर 1962, मतलब ये भी 1900 में, 1962 में, ये 1969 में। तो ये ध्यान दे रहा है। शरीर के आंतरिक अंगों की जांच होती है एक्सरे अल्ट्रासाउंड द्वारा। आप लोगों के भी
लोग आसपास में एक्सरे कराते होंगे, अल्ट्रासाउंड कराते होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती है किसके द्वारा, शरीर के आंतरिक अंगों की जांच होती है एक्सरे अल्ट्रासाउंड द्वारा। शरीर के अंदर पेट की जांच कहलाती है एंडोस्कोपी। शरीर के अंदर पेट की जांच कहलाती है एंडोस्कोपी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पर समझते हैं नवीकरणीय स्रोत। तो यहाँ पर ये आ गया नवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय स्रोत ये है, समझते हैं नवीकरणीय स्रोत क्या होता है यहाँ पर। तो देखें, ऊर्जा के वह स्रोत जिनसे ऊर्जा लगातार या अनवरत मिलती रहती है, जैसे सौर ऊर्जा, पृथ्वी से मिलने वाली ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि। तो नवीकरणीय स्रोत किसे कहेंगे, ऐसे ऊर्जा जो हमें लगातार मिलती रहती है अर्थात वो ख़त्म नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सौर ऊर्जा। या मान लो ख़त्म हो फिर हमें उतनी ही ऊर्जा मिल जाती है, तो वो सौर ऊर्जा, मतलब सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी से मिलने वाली ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सभी क्या है, मतलब प्राकृतिक हैं और ये ऊर्जा ख़त्म नहीं होती, मतलब पुनः हमको प्राप्त हो जाती है। इसके बाद है अनवीकरणीय स्रोत। ये सब क्वेश्चन अभी पूछे जाएंगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो अनवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के वह स्रोत जिनको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पुनः नहीं बनाया जा सकता, इन्हें ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत भी कहते हैं। देखो यहाँ पर ये ऐसे स्रोत हैं ऊर्जा के जो एक बार ख़त्म हो गए तो उन्हें फिर हम दोबारा नहीं पा सकते हैं, अर्थात उन्हें दोबारा हम नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखो पेट्रोल, अगर एक बार जितना भी पेट्रोल हमने डाला वो अगर ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया वो, फिर हमें दूसरा पेट्रोल चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं कि पेट्रोल जो है वो अनवरत बन ही रहा है, पेट्रोल भी ख़त्म होगा। यहाँ पर कोयला एक बार जल गया तो ख़त्म, रसोई गैस, केरोसिन ऑयल, बायोमास आदि, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो दिया गया है प्रमुख आविष्कार एवं उनके आविष्कार, खोज, प्रतिपादन, आविष्कारक। हाँ, ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे किसने क्या चीज़ आविष्कार किया, क्या खोजा, ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ के बारे में बताया गया। जेनेटिक कोड एवं कृत्रिम जीन, हरगोविंद खुराना देखो एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो भारतीय वैज्ञानिक थे, ठीक है। रेडियो तथा वायरलेस टेलीग्राफ, ये मार्कोनी, तो ध्यान रखना है इसको। विद्युत धारा तथा बैटरी, एक कौन है, बोल्टा। आनुवांशिकता के नियम, ग्रेगर जॉन मेंडल, कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकता के नियम इन्होंने बताया था, कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल, कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये ध्यान रखना है। पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ, ये पीरियोडिक टेबल एक तत्व को याद करने का टेबल है। तो इन्होंने किसने बनाया था, मेंडलीफ ने बनाया था। उसको बैरोमीटर टोरिसेली, कौन है, टोरिसेली। रडार यहाँ पर हैं एच टेलर एवं लियोसी यंग। रडार का आविष्कार किसने किया था, एच टेलर, कौन है, ये टेलर हैं, एवं लियोसी यंग, ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो लिखा है लीवर का सिद्धांत आपेक्षिक घनत्व, ये आर्किमिडीज ने बताया था। एक्स किरणों की खोज डब्ल्यू.सी. रोंटजन। नाभिकीय रिएक्टर ई फर्मी। इलेक्ट्रिक बल्ब कौन बनाया था, इलेक्ट्रिक बल्ब ग्रामोफोन, थॉमस अल्वा एडिसन। इन्होंने ग्रामोफोन भी बनाया था और इलेक्ट्रिक बल्ब भी बनाया था, थॉमस अल्वा एडिसन। डायनामो माइकल फैराडे, डायनामो किसने बनाया था, माइकल फैराडे। तड़ित चालक बेंजामिन फ्रैंकलिन, तड़ित चालक ये किसकी खोज थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कॉस्मिक किरणें आर्यन मिल्कन। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन, विकास का सिद्धांत किसने बताया था, चार्ल्स डार्विन ने। ये जो डार्विन थे इन्होंने बताया कि जो मानव का विकास हुआ है या जो जीव जंतु विकास किए हैं उन्होंने कैसे विकास किया है। उसका रेडियम की खोज मैडम क्यूरी व पियरे क्यूरी। तो इसका ध्यान रखना है कि रेडियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी व पियरे क्यूरी। परमाणु सिद्धांत कौन है, डाल्टन, परमाणु सिद्धांत डाल्टन।
परमाणु सिद्धांत अर्थात इन्होंने डाल्टन ने कहा कि परमाणु को और भी भागों में नहीं बांटा जा सकता है। ठीक है, तो ये इन्होंने किसके परमाणु सिद्धांत किसने बताया? डाल्टन ने। फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, तो इनके नाम से तो स्पष्ट है फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, अर्थात जो थर्मामीटर होता है उसको फ़ारेनहाइट ने ही बनाया था। ठीक है, उनका वैज्ञानिक का नाम ही था फ़ारेनहाइट। गुरुत्वाकर्षण गति के नियम न्यूटन, तो इसको ध्यान रखना है कि इन्होंने 2 नियम बताया था, गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम न्यूटन ने। ठीक है, तो ध्यान रखना है। डायनामाइट एल्फ्रेड नोबेल, एल्फ्रेड नोबेल। इलेक्ट्रॉन जे थॉम्सन। ठीक, और न्यूट्रॉन चैडविक, प्रोटॉन रदरफोर्ड। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में समझते हैं। एक्स किरणों के आविष्कारक हैं, तो एक्स किरणों के आविष्कारक कौन हैं ये आप लोग को बताना है। तो आप लोग इसको बताइए, एक्स किरणों के आविष्कारक। तो एक्स किरणों के आविष्कारक ये तीसरा ऑप्शन है रोएंटन। कौन है ये भाई? ये है, कहाँ गए? ये है रोएंटन, रोएंटन जन है इसके आविष्कारक। ठीक, बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। सिस्मोग्राफ यंत्र निम्नलिखित की तीव्रता नापता है। तो सिस्मोग्राफ यहाँ पर बच्चों भूकंप की तीव्रता नापता है। ठीक है, किसकी तीव्रता नापता है? भूकंप की तीव्रता नापता है। कौन? सिस्मोग्राफ। तो ध्यान रखेंगे इसमें। ठीक है, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता नापता है। उसके बाद रिएक्टर स्केल किसको मापता है? समय, दूरी, भूकंप, ताप। तो यहाँ पर है बच्चों ये भी भूकंप को ही मापता है। रिएक्टर स्केल किसको मापता है? भूकंप को ही मापता है। ठीक, इसके बाद समझते हैं। हाँ देखो, प्रकाश वर्ष मात्रक है ये। अच्छा, आप ये समझ सकते हैं कि ये देखो यूपी 2020 और 17 में आया हुआ, ये सभी क्वेश्चन लगभग आए हुए हैं, तो इसको आप लोग को ध्यान से समझना है। प्रकाश वर्ष का मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक, 5वें में समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो इसमें आप लोग बताएं कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत अर्थात जो एक बार ख़त्म हो गया वो फिर दोबारा नहीं बनता है। तो इसका मतलब कौन सा? केवल कोयला, केवल पेट्रोलियम, दोनों, कोयला व पेट्रोलियम, ना तो कोयला और ना ही पेट्रोलियम। तो यहाँ पर आपको बच्चों साफ स्पष्ट दिख रहा है कि ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, कोयला व पेट्रोलियम। कौन सा हो जाएगा? कोयला व पेट्रोलियम हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला बच्चों। ठीक है, बढ़ेंगे इसी क्रम में आगे। तो ये चीज़ें हो गया, कहाँ चला गया भाई? छठा नंबर है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत वायु, जल, सूर्य, अर्थात यहाँ पर सभी हो सकते हैं। तो डी वाले में 6 वाले में ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 वाले में ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। इसके बाद फिर देखें ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। तो अनवीकरणीय स्रोत यहाँ पर हो जाएगा कोयला। कौन सा हो जाएगा? कोयला। तो 7 का यहाँ पर सी नंबर सही है। 7 का सी नंबर सही है। निम्न में से भारतीय वैज्ञानिक हैं। तो फर्मी, मार्कोनी, एडिसन। देखो मैंने बच्चों बताया था यहाँ पर ये भारतीय वैज्ञानिक आपसे पूछा जा सकता है। तो भारतीय वैज्ञानिक यहाँ पर सीवी रमन है। कौन है? सीवी रमन है भारतीय वैज्ञानिक। उसके बाद निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विद्युत बल्ब की खोज की थी? तो विद्युत बल्ब की खोज अभी हमने बताया एडिसन ने की थी। किसने किया था? एडिसन ने। किसने किया था? एडिसन ने। ऊर्जा का 10 नंबर में है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत यहाँ पर जो हो जाएगा वो बहता हुआ जल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बहता हुआ जल। नवीकरणीय का मतलब ये कि जो मतलब बार बार वो हमें ऊर्जा प्राप्त होता रहे, ख़त्म ना हो, उससे हम क्या कहेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। ग्रह पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है। तो पुनः न प्राप्त करने वाली यहाँ पर देखो फिर ये यूपी 2010 में आया है, कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयला। इसके बाद 12 नंबर पर वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब यहाँ पर बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। 13वां नंबर में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है?
तो अनवीकरणीय यहाँ पर ऊर्जा स्रोत हो जाएगा जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन, बहते हुए जल में समाहित ऊर्जा। ये 13 का नंबर बी वाला सही हो जाएगा बच्चों। तो 13 का बी वाला सही, जीवाश्म ईंधन, अर्थात ईंधन एक बार ख़त्म हो गया तो क्या हो गया? वो ख़त्म ही हो गया। 14 नंबर में देखेंगे, निम्न में से समय को मापने की सबसे छोटी इकाई है। तो यहाँ पर मिली सेकंड दिया हुआ, सेकंड दिया हुआ, घंटा दिया, दिन। तो यहाँ पर सबसे छोटी इकाई जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? मिली सेकंड। तो 14 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, लिखा 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 लीटर में 1000 होते हैं घन सेंटीमीटर। ठीक, तो 15 का डी वाला ऑप्शन सही है। ये सीजी में दिखाया था छत्तीसगढ़ में 2020 में। आचार्य वर्गीज कुरियन एक ऐसा मशहूर, तो हमने देखो बताया था आचार्य वर्गीज ने श्वेत क्रांति का पिता कहा जाता है। किसको? श्वेत क्रांति का पिता। 16 नंबर में, सॉरी हाँ, श्वेत क्रांति का पिता कहलाएगा ये। ठीक है, आचार्य वर्गीज हमने बताया था, यहाँ पर लगभग पूछा जाएगा। 17 नंबर में, निम्न में से किस को वर्षा मापी कहा जाता है? वर्षा मापी कहा जाता है। वर्षा मापी मतलब वर्षा को मापा जाता है। तो यूडोमीटर, प्लूवियोमीटर, ओम ब्रोमीटर, उपरोक्त सभी। तो ये 17 नंबर में जो हो जाएगा वो 17 नंबर में उपरोक्त सभी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। हवा के वेग योग दिशा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण। हवा के वेग योग दिशा को मापने के लिए, तो यहाँ पर तापमापी, वर्षा मापी, तापमापी, वर्षा मापी तो नहीं रहेगा, कन्फर्म है। उस पर एनीमोमीटर, पेरिस्कोप। तो 18 नंबर का जो ऑप्शन सही होगा वो है सी, एनीमोमीटर। कौन सा है? एनीमोमीटर। ठीक, 19 नंबर में देखेंगे, नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा? तो नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम जो है ये रखे थे ये लोग 20 जुलाई 1969 को। कब? 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहुंच गए थे। कौन? नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहुंच गए थे कब? 20 जुलाई 1969 को। इसके बाद देखते हैं, लिखा हुआ है ब्रेल पद्धति में कितने बिंदुकित पैटर्न होते हैं? ब्रेल पद्धति में कुल कितने बिंदुकित पैटर्न होते हैं? तो यहाँ पर है ये अब ये हो जाएगा 63। कौन सा हो जाएगा? 63 हो जाएगा, जो कि राजस्थान 2019 में पूछा गया था। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो पवन ऊर्जा हो जाएगा नवीकरणीय। ठीक, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत यहाँ पर जो हो जाएगा, तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा वो है परमाणु ऊर्जा। कौन है? परमाणु ऊर्जा। मतलब क्या होता है कि परमाणु ऊर्जा से बहुत सारे यहाँ पर गैर परंपरागत स्रोत हो, मतलब यहाँ पर बहुत सारे ऊर्जा प्राप्त होते हैं परमाणु ऊर्जा से। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है नाभिकीय विखंडन द्वारा। आयन विनिमय प्रक्रिया, प्रकाश विद्युत प्रक्रिया, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। तो 23 नंबर का ऑप्शन डी सही है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा। और इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन बच रहा है, तो चलिए छोड़िए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इतने सारे क्वेश्चन कराए। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी और हमारे द्वारा बताया हुआ क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।